विद्या, सिद्धि, जादू, चमत्कार, ये शब्द भ्रमित करते हैं। धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, समझ, विद्वान, वैज्ञानिक, प्रगतिशील, ये सब शब्द भी हमारी अज्ञानता के कारण हमें भ्रमित करते हैं। जहाँ सच्चा धर्म है वहाँ भ्रम नहीं है, और जहाँ भ्रम है वहाँ धर्म नहीं है। इसलिए मनुष्य की पहली अगर कोई आवश्यकता है तो उसका ज्ञानवंत होना है, विद्यावान होना है। विद्या ज्ञान के अभाव में ही मनुष्य भ्रांतियों में जीता है। और याद रखना, जो भ्रांति में है वो कभी शांति में नहीं। या तो शांति होगी या जीवन में भ्रांति होगी। अब ये आपको ही निर्णय लेना होता है कि आप भ्रांतियों में दुखी होकर जीना चाहते हो या ज्ञान में शांति को उपलब्ध होकर आनंदित होकर जीना चाहते हो। अब ये भ्रम मिटा लें आप। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अर्जुन, अभ्यास और वैराग्य। कोई भी विद्या अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होती। कोई भी साधना अभ्यास के बिना सिद्ध नहीं होती। साधना का अर्थ ही है साधना, अभ्यास करना। ऐसे ही जिसे आप कला कहते हैं, कोई भी कला में निष्णात तभी होता है जब वो अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, परिश्रम करता है। किसी मैजिक को, किसी जादू को सीखने के लिए भी बहुत अभ्यास करने होते हैं, प्रैक्टिस करने होते हैं। जिसे चमत्कार शब्द का आप नाम देते हैं, उस चमत्कार को दिखाने के लिए, सिद्धहस्त होने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। इन सबों में एक ही चीज सर्वश्रेष्ठ है और उत्तम है कि मोटिव क्या है, उद्देश्य क्या है। आपके जीवन में खूब बड़े कलाकार होने का, बॉलीवुड के कलाकार हैं, हॉलीवुड के कलाकार हैं, बड़े बड़े जिसे कला कहते हैं, एक्टर एक्ट्रेस। अब आप देखते हैं कि कभी कभी वो आत्महत्याएं कर लेते हैं, कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा हो रहा है। कितनी परिश्रम से उस कला को सीखा होगा, पर जीवन के आनंद के लिए वो काम ना आ सका, फिर वो कला किस काम का। कितनी मेहनत से कोई विद्या सीखी होगी, पर वो विद्या हमें मुक्त न कर सकी, ऐसी विद्या किस काम की। लोगों को चमत्कार हमने दिखाए होंगे, पर हमारे जीवन में शांति नहीं, ना हम किसी को शांति दे सकते, फिर वो चमत्कार कैसा। जीवन का सबसे बड़ा विद्या, जीवन का सबसे बड़ा कला, जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार, जीवन का सबसे बड़ा जादू क्या है? अ ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस, एंडलेस हैप्पीनेस, आनंदित जीवन, सुखी जीवन, मुस्कुराहटों से भरा हुआ जीवन। इसलिए किसी भी विद्या, कला, जादू, साधना में निष्णात होने के लिए मनुष्य को बहुत परिश्रम करने होते हैं, और सबके परिश्रम का सम्मान होना चाहिए। बस उद्देश्य मात्र से आपका परिश्रम सफल होगा या असफल होगा जीवन में, यह तय हो जाएगा। उद्देश्य अगर ज्ञान हुआ, आत्मवान होना हुआ, प्रेम को उपलब्ध होना हुआ, तो आप सफल हैं, सिद्ध हैं। उद्देश्य अगर क्षुद्र हुआ, विराट न हुआ, तो आपके सारे परिश्रम और आपकी सारी डिफिकल्टीज और कई जीवन में चलने वाले, इस जीवन में तो चलने वाले और कई जीवन में चलने वाले,
तो यू हैव टू डिसाइड। इसलिए इसके चक्कर में मत पड़िए कि ये क्या है, विद्या है, जादू है, चमत्कार है, सिद्धि है, साधना है। आप उद्देश्य तय करें। उद्देश्य अगर आपका सत्य है, प्रेम है, आनंद है, तो आपके भीतर उस साधना, उस विद्या, उस कला, उस मैजिक से वही चीज़ भीतर में भरेगी और आप चाहो न चाहो आपके भीतर से उसी की सुगंध आएगी और आप वही बांटते चलोगे। विवाद नहीं, संवाद चाहिए। और जीवन में जब जब कभी प्रश्न उठे हैं, किसी ने भी प्रश्न किया है, तो संसार को समाधान मिला है। हर प्रश्न में कृष्ण छुपे हुए हैं। अगर उत्तर देने वाला कोई आत्मज्ञानी हो, कोई प्रबोधवान हो, कोई महात्मा हो, कोई सिद्ध हो, तो उसी उत्तर में कृष्ण निखर कर सामने आ जाएंगे जीवन में और हम आनंदित हो जाएंगे। जय श्री कृष्ण।